लेकिन यहाँ उधर उधर की झोंपड़ियां मौजूद थीं। इसलिए मैंने इसे दूर ले जाने का मौका दिया और खुद एक जगह जाकर ठहर गया। इसने मुझे राकुते देखकर नेज़ा मारने का इरादा मुलतवी कर दिया और मेरे नज़दीक पहुंचकर कोई हुक्म देना ही चाहता था कि मैं उसके नेज़े से पहलू बचाकर इस पर कूद पड़ा। वो ठोकर खाकर गिरा। बस इसके गिरने की देर थी कि मैंने अपना नेज़ा उसकी गर्दन में चुभविदा और आहिस्ता से कहा, खामोश रहो। अगर बोले तो ये नेज़ा तुम्हारी गर्दन के पार कर दिया जाएगा। वो ये अचानक उफ्ताद, मेरा तहकुमाना अंदाज और अपने साथी का हश्र देखकर कुछ ऐस खौफजदा हुआ कि गिड़गिड़ाने लगा। इसे मारने के सिवा मेरा पाई कोई चारा नहीं था। मैंने इसके मुंह पर हाथ रखकर नेज़ा इसके सीने में उतार दिया। वो तड़पा, मचला, खरखरावा और आखिर बेसुध हो गया। इसका नेज़ा मैंने अपने हाथ में लिया और पूरी तवानाई से जंगल की समत दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे होश नहीं था कि पीछे मोड़कर देखूं। मैं भागता रहा तावक्ती के जंगल करीब आ गया। इस अंधेरी रात में हकीम की गालनुमा कुटिया तलाश करना बहुत मुश्किल काम था। मैं दीवानों की तरह इधर अलिफादेर नजरें दौड़ाता रहा। चांद सूरज की आमद के लिए रास्ता साफ कर रहा था। गार का दौर दूर तक पता न था। मैं इस वक्त जिस कशमकश में गिरफ्तार था, इसका इजहार मुश्किल है। मेरे बढ़ते हुए कदम राके नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद था कि जहां जंगल खत्म होता है वहां इस खतरा जहां का कयाम है। आखिर एक तवील फासला जहन में रखकर मैंने दोबारा इसका खोज लगाने का इरादा किया और उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आहिस्ता रवी से भागना शुरू किया। मुझे इस मर्तबा नाकामी नहीं हुई। आखिर में अपने मतलूबा मकाम पर पहुंच गया। वो वही गार था। गार के बाहर झोंपड़ी खाली थी और गार में अंधेरा था। हाथ को हाथ समझाई ना देता था, लेकिन मैं बेखौफ व खतर अंदर दाखिल हो गया और रास्ता टूलता हुआ अंधों की तरह गार के अंदर बढ़ता गया। हकीम गार के बहुत अंदर नहीं सो सकता था और गार था कि अंदर तक बहुत गहरा था। फिर जब एक जगह मेरे पांव से कुछ चीजें टकराएं, शायद वो अद्वियात का सामान था, तो मैं समझ गया कि हकीम यहीं कहीं सो रहा होगा। यही जमीन पर। चुनांचे मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता वहां की अशिया टटोलनी शुरू कर दी और आखिर में हकीम के पांव के पास पहुंच गया। मेरे हाथ इसके पांव से मिस हुए। पांव से हाथ अलिफाटे कर मैंने अंदाजे से कुछ दूर रखा। अब मेरा हाथ इसके सीने से मिस हुआ। हकीम को शायद कोई फिर मेरी आई, मगर मैंने इसकी परवाह न की। तेजी से हाथ आगे बढ़ाया और उसकी गर्दन में पड़ी हुई माला खींच ली। हकीम एक चीख के साथ खड़ा होने की कोशिश करने लगा। जारा काका की खोपड़ी अब मेरे हाथ में थी। मैंने नेज़ा तान कर अंधेरे में इधर उधर वार करना शुरू कर दिए। इसकी कबनाक शेख से गार गूंज गया। यह तीसरा आदमी था जो आज रात मेरे हाथ से हलाक हुआ। ऑक्सफोर्ड का मुहज्जिब नौजवान जाबिर बिन यूसुफ अलबाकर दरिंदा बन गया था। अब मेरे सामने दो रास्ते थे। आतोमी तन्हा कुश्ती तलाश करके नामालूम समतों की तरफ समंदर में सफर करूं है इस जंगल में छुपता रहूं, मगर ताबह के आखिर वो मुझे तलाश कर लेंगे। मैं एक जगह बैठकर हालात का जायजा लेने लगा। जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी मेरे पास है, लेकिन ये मुझे शोल्ला और कालारे और अकुबला की दस्तबर्द से किसी हद तक दूर रख सकती है, उसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मैंने माला के कुंडे ठीक किए और इसे अपने गिले में डाल लिया। जहन मुंतशिर था। फलोरा और सरंगा को बेआसरा छोड़ कर जाने के लिए दिल आमादा नहीं हो रहा था और मौत 400 ताक़ुब में थी। अगर मैं बस्ती में वापस पहुंचता हूं तो वो मेरे बारे में सिर्फ एक फैसला करेंगे, मौत का फैसला। मैंने उनके 3 आदमी हलाक कर दिए हैं, जिनमें एक मुक़्तदिर शख्स यानी तबीब भी था, जिसकी वो लोग बड़ी इज्जत करते थे। क्या मैंने उजलत और जल्दबाजी से काम लिया है? मैं इन हालात पर जिस कदर सोचता था, उलझनें बढ़ती जाती थीं। मैं कहाँ जाऊं?
क्या करूं? आखिर मैंने एक फैसला कर लिया। मुझे इस जजीरे से हर हाल में फरार हो जाना चाहिए। मुश्किल ये थी कि सूरज अलिफा बेरने वाला था। दिन की रोशनी में साहिल तक पहुंचना और कुश्ती तलाश करके समंदरी सफर इख्तियार करने का मतलब ये था कि मैं उन्हें अपनी दोबारा गिरफ्तारी का खूबसूरत मौका फराहम कर रहा हूं। दिन इसी जंगल में गुजारने और रात के वक्त साहिल तक पहुंचने ही में आफियत थी। साहिल के नजदीक रहने के लिए मैंने घने और सियाह जंगलों में सफर शुरू कर दिया। मेरा ख्याल था कि मैं आखिरी सिरे पर खुद को किसी घने दरख्त की शाखों में छुपाए रखूं, वहां जहां जंगल खत्म होता है और साहिली इलाका शुरू होता है। ये सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा और जब सूरज की किरणें दरख्तों से छन छन कर नीचे आने लगे तो मैं काफी दूर निकल आया था। मैं इस अरसे में हिम्मत करके साहिल तक पहुंच सकता हूं। जब तक वो साहिल पर आएंगे मैं दूर निकल चुका हूं। मैंने ठहरने के बजाय भागने को तरजीह दी। जंगल में भागना कोई आसान काम नहीं है। जगह जगह जंगली जानवरों का खौफ होता है, मगर इंसानी जुर्रत और हिम्मत बड़ी चीज है। मौत पीछे हो तो बाकी खतरे सानवी हैसियत रखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि रास्ते में मुझे कुन बलाओं का सामना करना पड़ा। शायद जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी मेरी हिफाजत कर रही थी। कोई 1 मील चलकर मुझे समंदर नजर आने लगा, आजाद और सरमस्त समंदर। मैंने रफ्तार और तेज कर दी और समुद्री रेत पर दौड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही, क्योंकि वहां दूर दूर तक कश्ती का निशान नहीं था। उन्होंने हमारे फरार का वाहिद जरिया कुश्ती हयात आ तो ज़ाय कर दी थी या कहीं छुपा दी थी। वो इतने बेवकूफ नहीं थे। एक सिरे से दूसरे सिरे तक ताहद नजर कोई कुश्ती नजर नहीं आ रही थी। वक्त ज़ाय करना बेकार था। मुझे फौरन जंगल में रुपोश होना था। शदीद मायूसी और बेजारी की हालत में मुझे वापस होना पड़ा। मैंने आम रास्ता बदल दिया और एहतियातना एक लंबा चक्कर काटकर जंगल में दाखिल हो गया। किसी दरख्त पर छुपने का मौका नहीं था। आखिरकार वो मुझे तलाश कर लेते, लेकिन इतनी आसानी से खुद को मौत के हवाले कर देने पर जी आमादा नहीं होता था। इस तजब्जुब की कैफियत में फैसले की कुव्वत खत्म हो गई। मैं जंगल में ठोकरें खाता रहा, कभी उधर भी उधर, अगरचा मैं जिंदगी से मायूस हो गया था। लेकिन मुझे इन जंगलियों के हाथों अजियतनाक तौर पर मरना हरगिज गवारा न था। मैं पनाह की तलाश में था, लेकिन उम्मीद जाती रही थी। जिंदा रहना चाहता था, मगर जिंदगी मुझे से दूर हो रही थी। ये दीवानगी और वहशत मुझे उधर से अलिफादेर आवारा तिनके की तरह फिराती रही। मुमकिन है कोई और सूरत निकल आए। मुझे किसी खूह में खुद को छुपाना चाहिए। खाने की यहाँ कोई कमी नहीं थी। हाथ में नेज़ा था। शिकार आसान था। पानी भी वाफिर मिकदार में मौजूद था। ये सरसब्ज और शादाब जंगल बहुत दिनों तक मुझे अपनी आगोश में छुपाकर रख सकता था। कोई भी शख्स होता तो इसी तरह मौत से फरार के लिए सोचता में भी भटकता रहा। दरिंदों की खौफनाक आवाज़ों और सांपों से बचता बचाता दिन चले, अचानक मेरे कानों में जंगलियों की खौफनाक चीख पुकार गूंजने लगी। मुझे मालूम था वो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। इनके इलाके में उनसे मफिर मुमकिन नहीं। लेकिन मैं आवाज़ों की मुखालिफ समत भागता रहा। आवाज़ में कोई एक तरफ से नहीं आ रही थी। वो वहशतनाक अंदाज में गालिबन चारों तरफ से जंगल में बढ़ रहे थे। कौन सी पनाहगाह ढूंढूं, किसे पुकारूं? वो लम्हा बा लम्हा मेरे नजदीक आ रहे थे। मेरी मौत को देखने वाला भी कोई न था। वो पूरे जंगल में फैल गए थे। मैंने मजबूरन मगरिब का रुख किया, जहां ज्यादा घना जंगल था। मैं झाड़ झनकार रोंदता हुआ किसी गार की तलाश में मारा फिरता रहा और तलाश बिस्यार के बाद तवील दरख्तों में घिरा हुआ एक अंधुरा गार मुझे नजर आ गया। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये लुत्फ लेने का वक्त नहीं था। मैं डराना इस गार में घुस गया। थोड़ी दूर जाकर मुझे मालूम हुआ कि वो गार नहीं था, कोई सुरंग थी। मुमकिन है ये जगह दरिंदों की पनाहगाह हो। ये ख्याल करके मेरे रवां रवां कांपने लगा।
मगर अंदर आकर वापस जाने का सवाल नहीं था। वो गार के करीब पहुंच गए थे। इनकी आवाज में मेरा कुलिजात हिलाए दे रही थी, मगर यकायक उन्हीं आवाजों में मुझे एक निस्वानी कहकहा सुनाई दिया। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं सका, लेकिन जब इस दिलकश कहकहे की आवाज में गार में चाहा तफ गूंजने लगे तो मुझ पर दहशत तारी हो गई। ऐसा मालूम होता था जैसे गार की हर दीवार से लतीफ व जमील कहकहे फूट रहे हों, जैसे घंटियां बज रही हूं। क्या मेरे होश व हवास दुरुस्त हैं? हाँ, मेरे होश व हवास दुरुस्त थे। वो आवाज इतनी हुसैन और लक्ष्य थी कि मैंने पहले कभी नहीं सी थी। बाहर बेशियों की मोहलिक आवाजें थीं और अंदर जिंदगी के ये नुकरे कहकहे, जैसे कोई मेरे हाल जार पर हंस रहा हो। फिर वो आवाजें इतनी तेज हो गईं कि मेरे कान फटने लगे। ये कोई पुरस्रार गार था। मैं इस वहशत का मुतहम्मिल नहीं हो सका और गार के दहाने की समत भागने लगा। हबशियों की आवाज सुनकर मेरे कदम के गार अंदर शायद कोई इल्मी दुनिया आबाद थी। ना मैं अंदर जा सकता था, ना बाहर निकल सकता था। गार में तारीकी थी और बाहर मुझे मालूम था कि कौन है। नेज़ा बरदार हबशी जो मेरे खून के प्यासे थे। अगर मैं बाहर निकलता तो वो दरिंदे, वो वहशी चंद लम्हों में अपने नोकीले नेज़ों से मेरा जिस्म छलनी कर देते। उन्हें यकीन था कि मैं इस गार में मौजूद हूं। मैंने सोचा कि वो गार के अंदर क्यों नहीं आ जाते? बाहर क्यों शोर मचा रहे हैं? ये आवाज में कैसी है? ये दिलकश निस्वानी जिनसी, ये तरन्नुम आमेज कहकह। शायद वो इसीलिए अंदर आने से गुरेज कर रहे हैं कि इस गार से चंद असरार वाबस्ता है। घुप अंधेरे की वजह से मेरा दम घुटने लगा। फिर यकाएक मजमा का शोर कम हुआ। कोई उन्हें खामोशी की तलकीन कर रहा था। वो यकीनन इसी गार में है। बाहर से किसी हबशी की खौफनाक आवाज उभरी, अंदर चुल्लू, अंदर चुल्लू, हमें इसे हर सूरत में पकड़ना है। एक दूसरे शख्स ने कहा, खामोश खामोश, हमें किसी गार में दाखिल नहीं होना चाहिए। ये मोहतरम शोइल्ला और कालारी का हुक्म है। मुझे सोचने दो। एक भारी भरकम आवाज मक्खियों की तरह भिनभिनाती हुई, सरगोशियों का सीना चीरती हुई अलिफाबेर। अचानक बाहर मौत का सासुकूत तारी हो गया। मुमकिन है वो अंदर आने का फैसला कर ले। मौत का हल्का मेरे गिर्द हर लम्हे तंग होता जा रहा था। ऑक्सफोर्ड का तालीम याफ्ता, बैरूत के एक बड़े घराने का चश्म व चराग, एक ज़हीन बाप का ज़हन बेटा, इस तरह बेयारो मददगार मौत की आगोश में जा रहा था। मैंने जिंदगी में जो कुछ किया था वो सब रायगं गया। बचपन और जवानी, वो खूबसूरत दिन जो आला मुस्तकबिल के लिए सिर्फ किए गए थे, यूं ही ज़ाय हो गए। बाहर सिया नंग धड़ंग वहशी मेरे लिए किसी खतरनाक साजिश का जाल बन रहे थे। किसी भी लम्हे कोई नेज़ा अंधेरे में मेरी शमा हयात गिल कर सकता था। मैं गार के दहाने से अंदर की तरफ आ गया। उन वहशियों के हाथों मरने के बजाय मैंने गार के अंदर जाने का इरादा कर लिया। मैंने भागने की हमाकत नहीं की। पंजों के बिल तेज तेज अंदरूनी हिस्से की तरफ कदम अलिफाटेनी लगा। नुकरई कहकहों की आवाजें मेरे कदम उठाते ही मध्यम पड़ गईं और फिर थम गईं। अब अंदर बाहर हर तरफ खामोशी थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे बड़ी बड़ी सिया आंखें मेरी एक एक हरकत का जायजा ले रही है। बेशुमार बदरूहें मेरे ताकुब में हैं। खारंदर जाकर और तंग हो गया था और उसने वाज़े तौर पर एक सुरंग की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मौत मेरे पहलू से गुजर रही थी। अब बुज़दिली है मानी थी। मेरे कदम आगे बढ़ते रहे। रास्ता बढ़ता गया तो मुंतशिर असाब को कुछ सुकून सा महसूस हुआ और मैंने अपने अंदर हौसला पैदा करने की कोशिश की। बुज़दिली के साथ मरने से बेहतर है कि मौत की आंखों में आंखें डालकर मरो। जब हर शख्स का अंजाम मौत है तो मौत से खौफ कैसा? मेरी आंखें अंधेरे से शनासा हो चुकी थीं। उधर उधर दाएं बाएं पत्थर की नाहमवार सिया दीवारें नजर आ रही थीं जिनसे कभी कभी मैं टकरा जाता था। एक बार फिर हबशियों की भयानक आवाज में गार के अंदर आई। गालिब किसी नतीजे पर पहुंचकर उन्होंने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस मर्तबा वो आवाजें कहीं दूर से आ रही थीं। मैं सुरंग में दूर तक निकल गया था।
मुझे उम्मीद थी कि इसका दूसरा देना भी होगा, क्योंकि सुरंग काट कर बनाई गई थी। अब सिर्फ उम्मीद मेरी रहबर थी। मैं इसका दामन थामे इस तंग वो तारीख ना हमवार और हब्स ज़दा सुरंग में अपने जिस्म को किसी न किसी तरह आगे की तरफ खींच रहा था। मैंने इस नेज़े पर गिरफ्त महफूज कर ली, जिसने जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी के हुसूल के लिए हबशी तबीब को मौत की नींद सुला दिया था। इस नेज़े से मुझे आगे का रास्ता मुतय्यन करने में बड़ी मदद मिली। मैं इससे दीवारें टटोलता और रास्ता ढूंढता आगे बढ़ रहा था। जंगली दरिंदों, हशरात अल-अर्स और तन्हाइयों में रहने वाले मुज़ी जानवरों का खदशा हर लम्हे था। मरने से पहले मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि तन्हा ना मरूं। 2-4 को ज़रूर अपने आखिरी सफ़र में शरीक सफ़र बना लो। दूर अंदर जाकर सुरंग के 2 रास्ते हो गए थे, एक सीधे हाथ की तरफ, दूसरा बाईं हाथ की तरफ। सामने का रास्ता एक खुरदरी चट्टान से बंद हो गया था। मैं ये तय करने के लिए ठहर गया कि किस तरफ का रुख करूं, किस तरफ जिंदगी की उम्मीद है और कहाँ मौत मेरी मुंतजिर है। अचानक एक पर वकार निस्वानी आवाज़ अलिफाबेर और मेरे बढ़ते हुए कदम साकित हो गए। किसी ने हुक्म दिया था, रुक जाओ। मैं तेजी से अलिफाल्टी कदमों आकर इस नाहमवार दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया, जिसे अब तक हाथ और नेज़े से टटोल कर आगे बढ़ रहा था। वहां कुर्बो जवार में ताहद नज़र कोई ज़ीरू मौजूद नहीं था। वैसे नज़र की हद भी महदूद थी। तो क्या ये आवाज़ मेरे अंदरूनी खलफिशार और ज़हनी इंतशार का मफरूज़ा है? मैं सांस रूके दीवार के सहारे खड़ा किसी आहट की सुनगिन लेता रहा। वक्त की रफ्तार जैसे मेरी सांसों के साथ राग गई थी। 1 मिनट, 2 मिनट, कई मिनट गुजर गए। यकीनन ये निस्वानी आवाज़ मेरा वहम थी। ये सोचकर और सर को जुम्बिश देकर मैं किसी इरादे के बगैर बाईं हाथ वाले रास्ते पर गामजन हो गया। थोड़ी दूर आगे गया होऊंगा कि फिर वही निस्वानी आवाज़ मेरे करीब पुश्त से सुनाई दी। ठहर जाओ, तुमने सुना नहीं। मैंने नेज़ा संभाल कर पुश्त की जानिब देखा। आवाज़ इतने करीब से सुनाई दी थी कि पुश्त पर किसी के मौजूद होने का यकीन होता था। मैंने अंदाजे से इस आवाज़ की समत नीज़ अलिफ फेंका। दूर कहीं नीज़ा गिरने की आवाज़ वीरान सुरंग में गूंजती हुई सुनाई दी और फिर लतीफ़ निस्वानी कहकहों का शोर जारी हो गया। अपने मुताल्लिक़ गालिबन मैंने ये बात ये कमाल और तमाम वाज़े कर दी है कि मैं तबना बुज़दिल नहीं हूँ, ख़तरनाक हालात से सीना सपर हो जाने का आदी हूँ। मेरे हवास कहीं बहुत आखिर ही में जवाब देते हैं। आज तक किसी खतरे ने मेरी पुश्त नहीं देखी थी, लेकिन उन आवाज़ों की समत का तयन मेरे लिए आसान नहीं था। इस वीरान सुरंग में किसी औरत की आवाज़ है। मैं इस हद तक खौफज़दा हो गया कि पाँव में लर्जिश आ गई। तारीकी में वहशत से आंखें फाड़े इधर अलिफादेर देखा। क्या ये मेरा गुमान था? यहाँ यकीनन कोई नहीं है और मैं किसी तिलिस्म का असीर हो गया हूँ। मैंने हिम्मत करके अंधेरों में फिर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। चंद ही कदम चला हूँगा कि अचानक गार का वो हिस्सा बुका नूर बन गया जहाँ मैं मौजूद था। हर शय तेज रोशनी में नहा गई। इस गार में ये तेज रोशनी कहाँ से आ रही है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी और मैंने सोचना छोड़ दिया। यूं लग रहा था जैसे वो पर असरार रोशनी वहां की एक एक जर्रे से फूट रही हो। आंखें खीरा हो गई। घुप अंधेरे में अचानक इस तेज रोशनी में आंखें चुंधियाना एक कुदरती बात थी। चंद लम्हों की इस कशमकश के बाद मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। ये सुरंग संगलाख चट्टानें काट कर बनाई गई थी और फिर तामीर का कोई काबिल कदर नमूना नहीं थी। जगह जगह उभरे हुए पत्थर नजर आते थे। रोशनी में अंदाजा हुआ कि वहां से भी 2 रास्ते निकलते हैं। मैं इस बार बाएं जानिब जाने का इरादा रखता था कि अचानक वहीं पर असरार निस्वानी आवाज मेरे सीधे हाथ की समत कहीं दूर से सुनाई दी। जाबिर बिन यूसुफ अल-बाकर, आखिर तुम खुद हमारी तरफ चले आए। अकुबला की कुव्वत लाफानी है, वो लामहदूद है। तुम कहाँ तक अपने जहन पर जोर दोगे? सीधे हाथ की तरफ चले जाओ। मेरी आंखें आवाज की समत मरकूज हो गई। अकुबला का नाम सुनकर खौफ की एक सर्द बर मेरा जिस्म लरज़ गए। असाब पर गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही थी। कदम डगमगाने लगे थे।
लेकिन ज़हन इस फुसूंकार माहौल में अपनी तमाम सलाहियतों के मुताबिक काम कर रहे था। अचानक मुझे तो शाह आ गई। मुझे याद आया कि मैं जज्बाती लम्हों में इससे चंद ज़रूरी मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गया था। इसके बयान के मुताबिक इस इलाके की अजीम व बरतरे देवी अकबला, जिसका हसन लासानी और जिसकी ताकत दवामी है, किसी गार में मुकीम है और गाहे गाहे बस्ती के लोगों के सामने आती है। चंद बा असर सरदारों के सवा इसकी इकामत गाह से कोई वाकिफ नहीं है। तो क्या मैं किसी ऐसे गार में आ गया हूं जो अकबला का मस्कन है? क्या मैं अकबला की कैद में हूं? क्या पुरस्रार कुव्वतों की मालिका अकबला मुझसे मुखातिब है? अगर ये सही है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे आवाज़ की समत वाली सुरंग की तरफ अपना रुख कर लेना चाहिए, इस सुरंग से वापस चला जाना चाहिए? जब हबशियों का इताब इस कदर हौलनाक है तो अकबला का अजाब कैसा होगा? 10-15 मुसल्लह अफराद मुझे घिर लें तो डर कर भागने के बजाय मैं मुकाबले को तरजीह दूंगा। लेकिन नादीदा और पुरस्रार ताकतों के सामने ये दिलेरी और शुजात क्या हैसियत रखती है? मुक़द्दस अकबला के बारे में अब तक मुझे जो मालूमात हासिल हुई थी वो इंतहाई नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज थी। उन्होंने अपनी देवी का कुछ ऐसा नक्शा पेश किया था जैसे चहारदन आलम पर उसकी हुक्मरानी हो। हशरात अलर्स शोइल्ला के इशारों पर चलते हैं, दरिंदे कालारी के कब्जा और तसर्रुफ में हैं, तो फिर उनकी देवी कितनी ताकतों की अमीन होगी। यहाँ रोज नई नई बातें सामने आ रही थी। शेख ताहिर की दर्दनाक मौत और उसके सीने पर जारा काका की उभरी हुई खोपड़ी का नक्श। मेरे माबूद में कहाँ आ गया हूँ? मुझे यकीन है मेरी जगह कोई और होता तो इसकी दर्दनाक सरगुज़श्त इसी गार तक महदूद रह जाती। अकबला का ख्याल आते ही मेरी हालत अबतर हो गई। वो तमाम हौसला जवाब दे गया जो कुछ देर पहले मुझे जिंदा रहने के लिए उकसा रहा था। मेरे कदम ठिठक कर ठहर गए थे और सारा जिस्म पसीने में नहा गया था। मैं अपनी उबली हुई आंखों से सामने की जानिब देख रहा था कि वो निस्वानी आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार उसका लहजा और मुतरन्निम था। वो जिस रवानी से फसी और बलीग अंदाज में अरबी बोल रही थी, इससे साफ जाहिर था कि उसे अरबी पर मुकम्मल अबूर हासिल है। जाबिर, जहन पर जोर मत डालो, आगे इस समत में तुम्हें देखना चाहती हूँ। आवाज मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। इसमें एक सहर था। वो इतनी खूबसूरत और सुरीली थी कि अरब की खुश अदा मुतहर बातें सुन लें तो कुर्बान हो जाएं। मेरे कदम खुद ब खुद चलने लगे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रोशनी का दायरा भी वसी होता गया। सुरंग आगे जाकर और तंग हो गई। एक मकाम पर मुश्किल आता रास्ता था कि कोई शख्स झक कर जमीन पर लेटकर रेंगता हुआ अंदर जा सके। मैं वहां पहुंचकर रुक गया।